नमस्कार। अभी हम लहेजी पंचायत के लहेजी गांव में मौजूद हैं और जो मुखिया प्रतिनिधि हैं जयप्रकाश यादव, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, इस संबंध का पर्दाफाश करने के लिए हम इनसे संपर्क साधे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी पे जो आरोप लगाया गया है, ये आरोप वाकई में सही है कि निराधार लगाया गया। मुखिया जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पॉइंट चैनल पे। आपके ऊपर एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है, आपने वो वाकई बयान सुना होगा, एफआईआर जो कॉपी लॉन्च किया गया है वो भी आपने देखा होगा, तो आप इस संबंध में क्या कहेंगे? मेरे बारे में पंचायत ही नहीं, जिला के लोग मेरे बारे में जानते हैं, छुपा नहीं है। बात रही कि जो वो महिला आरोप हम पर लगाई है बिल्कुल निराधार है। जो आरोप लगाई है कि मेरे नींव में हम माटी भरवा रहे थे, जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ नींव भी नहीं है, वहाँ नाद है, नाद के बगल में वो एक और बात बोली है कि सरकारी ज़मीन में भरवा रही है, तो ये सरकारी ज़मीन नहीं है, भावली ज़मीन है। और हमने यही कहा उसके देवर से, जिसका नाम संतोष कुमार यादव है, जी जी, उससे हम यही बोले कि बाबू यहाँ पर नाला निकाल देंगे, सार्वजनिक रास्ता रहेगा और पहले से भी सार्वजनिक रास्ता है। तो संतोष से और हमसे बात हो रही थी, वो बीच में आकर साजिश के तहत वो आगे गाली गलौज करने लगी। हम फिर भी हम लोग चुप रहे, कुछ बोले नहीं उससे। और इसी को लेकर उसने हम पर बेबुनियाद आरोप लगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी जी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, जयप्रकाश यादव का जो एज है अभी लगभग 50 के समथिंग तो आप होंगे। सचमुच बात है कि महिला उठाने का ये फ़ायदा ले रही है। और दूसरी बात है कि इसका ये बच्चलन औरत है। इसके पहले इसके देवर ही इस पर आरोप गठित किया था। हिमेश नगर थाना में इस मामला दर्ज था। एक राजू यादव है जिससे इसका नाजायज संबंध है। और राजू यादव घूम घूम कर वो बड़े परिवार से आता है, दबंग है। कोई बात में अपना सरकारी उसके घर राइफल है, वो निकल जाता है किसी को धमकाने के लिए। उस पर कई मामले दर्ज हैं। दलित के पास भी चला जाएगा, कमजोर वर्ग के पास भी चला जाएगा। और ये जो महिला हम पर आरोप लगाई है, ये हम लोग का जमीन पड़ता है, एक लहेजी बाजार पड़ता है, वहाँ पे एक गुड्डी है। वो महिला वहाँ पर भी जाती है, तो जिसका वहाँ खेत है महिलाओं का, उससे भी झगड़ा करती रहती है वहाँ पर भी। वो लोग भी कई बार बोला कि मुखिया जी आपके पटदार का जो औरत है आके इस तरह का भद्र बात बोलती है। हम लोग बोलते हैं तो बोलती है कि हम अब हमरा के तुम लोग जानत नहीं खुलो, हम कुछ भी तर लोग के संग करवा सकते नहीं। तो अपने यार दोस्तों को वहाँ बुलाती है और उन महिलाओं को भी डरवाती है वहाँ पे। यही इसका चरित्र है। ये साजिश है। हमारी जो भवें है रीता देवी मुखिया ग्राम पंचायत लहेजी की, जब पूर्व MP ओम प्रकाश यादव जी और उनके जो भतीजा है पूर्व मुखिया प्रतिनिधि नकुल यादव जी, जब ये लोग चुनाव हारे 550 अंतराल से, तब इन्होंने ऐसा कहा था जी, सुनने में आया हमको भी कि तो चुनाव जीत गए हैं लेकिन इनको धरातल पर काम हम लोग करने नहीं देंगे, एक ईंट नहीं रखने देंगे। लेकिन जनता का प्रेम स्नेह हमारे साथ है और हमने इतना ईंट रख दिया पंचायत में मात्र 3 सालों में कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। और मेरे विकास का चर्चा जिला में है जी। व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो आप एक सामाजिक क्षेत्र से आते हैं और राजद से भी आप जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, लगातार राजद के कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। और जो बेबुनियादी आरोप महिला के द्वारा लगाया जा रहा है, इस प्रकार के घटना जयप्रकाश यादव के द्वारा की गई है हमारे साथ, तो क्या इस पे निष्पक्ष होकर प्रशासन जांच कर रही है आपके मद्देनज़र में? हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और ये जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियादी है। जांच करके अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम दोषी नहीं हैं तो उस महिला पर और उसके साथ जो साजिश करता है नकुल यादव पूर्व मुखिया, वो नकुल यादव का यही काम है कि पंचायत में किसी पर कुछ भी होता है तो वो आरोप लगा के
केस फौजदारी करता है, थाना का वो सब लोग दलाली करते आया है। और वो नहीं, पूर्व MP ओम प्रकाश यादव भी थाना का दलाली किए हैं। वो भी दलाली की है। और हम बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन इतना ये लोग बात कर दिया है कि हम पर जो एलिगेशन लगाया है ये बहुत ही निराधार है, बहुत ही गलत है। और इसकी निंदा हमारे पंचायत ही नहीं, अगल बगल के पंचायत के लोग भी कड़ी निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं। तमाम क्षेत्रवासियों से और आला अधिकारियों से आपका क्या मांग रहेगा? हमारी मांग यही है कि हम पर जो आरोप ये महिला लगाई है नकुल यादव जो है, तो इस पर कड़ी से कड़ी इन लोगों पर सज़ा होनी चाहिए, जांच करके जो भी आरोपी है, हम हो अगर वो लोग साजिश किया है तो उन पर तो सबसे पहले लगना चाहिए, उन पे लगना चाहिए। जी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो औरत है, इसका जो हस्बैंड है जी जी, वो विदेश में रहता है, विदेश रहते हैं। ये इसके पहले जो हमारे भाई लगते हैं जो चंद्रबली यादव स्वर्गीय हो गए हैं, मर चुके हैं, इस औरत का कैरेक्टर ऐसा है कि वो हमारे भाई हमसे बोलते थे कि अपने जीजा के साथ ये 3 साल तक गायब थी, भागी हुई थी, ये लोग रखने वाले नहीं थे, फिर भी ये लोग रखे, उमर गए उसके बाद से। उसके बाद ये ऐसे आरोप लगा रही है, तो ये मतलब हम क्या करें, कड़ी से कड़ी निंदा करने की बात है। और समाज ये गंदा ना हो, मेरा पंचायत गंदा ना हो, और लोगों पर अगल बगल कोई प्रभाव ना पड़े, इसका हम विरोध किए। इसका देवर जो उस पर आरोप लगाया था उसको हम लेकर थाना गए कि नहीं ऐसा गलत बातें नहीं होना चाहिए, तो उसी का बदला ले रही है और साजिश जो करता है। कह रही है कि इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारे देवर को खिला पिला करके वो थोड़ा उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है, जयप्रकाश यादव जमीन ले लिए हैं, लिखवा लिए हैं, मेरा भी हिस्सा लिखवा लिए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और उनका मूलभूत ये समस्या है कि जमीन के विवाद को लेकर के लगातार हम दोनों पक्षों में झड़प हो रही है। ऐसा कहीं कुछ बात नहीं है, आप संतोष यादव से भी बयान ले सकते हैं जाकर कि ज़मीनी कोई विवाद नहीं हम लोग के साथ। और वहाँ पर वो संतोष यादव काम करा रहे थे, आप जाके लिख सकते हैं, चाहे कहिए तो संतोष यादव को बुलवाते हैं। इसमें कहीं सच्चाई नहीं है, जो भी निराधार लगाया गया आरोप वो निराधार है। जी जी जी, ये हमारे विरोधियों का साजिश है। ये चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करें, और उन लोग का तो प्रतिष्ठा है नहीं, ये पूरे सिवान जिला की आम पूरा जनता जान रही है कि जो उनका प्रतिष्ठा था, जो व्यवहार था, कहीं वो विकास किए नहीं जिला में। और धरातल पर मेरे पंचायत में भी कुछ विकास नहीं हुआ था, और हम विकास कर रहे हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। विकास के नाम पे पेट में दर्द हो रहा है। जी जी जी, मतलब कहीं ना कहीं आपका सीधा सीधा ये कहना है कि विरोधियों की साजिश है इसमें हमें फंसाने की। जी। अब बताइए, जो हम पर कुछ भी हम नहीं जानते थे, कुछ झगड़ा हुआ ही नहीं, और उसको ये झगड़ा में लोग तब्दील करके और उसको इतना बड़ा बात का बतंगड़, छोटा सा बात को बतंगड़ बनाते, हम नहीं जानते थे। लेकिन कल हम पर जब हम कल देखे कि हम पर FIR हुआ है, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जब हम देखे, हम लोग तो ऐसी चुनाव में व्यस्त हैं, बिल्कुल 2 बजे तक 3 बजे तक रात में हम लोग न्योता कर रहे हैं, उसके बाद अपने घर पर आ रहे हैं। इसमें हम कल जब देखे तब हम आनंद फानंद में देखे कि भाई तो बड़ी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और अब सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो पापा जी हैं वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उनका भी लोग नाम दे दिया। आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम दे दिया, मेरा दे दिया कि मेरा जो भतीजा है वो कॉलेज करता है, पढ़ता है, उस भतीजा को बदनामी किए।